गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आज चैप्टर 8 ऐसे थे अब्राहम। इस चैप्टर में अब्राहम के बारे में बताया गया है। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को रीडिंग करना और इसकी वर्ड मीनिंग जो है फेयर कॉपी में राइट करके लर्न करना। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है कि प्रस्तुत पाठ में लिंकन जैसे महापुरुष की जीवनी हमें अभावों से जूझने की एवं संघर्षरत रहने की प्रेरणा देती है। पाठ का सार है, लेखक ने इस पाठ में लिंकन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला है। अधिकांशतः महापुरुषों का पालन पोषण अभाव में ही हुआ, अभाव से ही उनके व्यक्तित्व निखरे हैं। लिंकन का भी जीवन अभाव में गुजरा है, जिसने उनके व्यक्तित्व को निखार दिया और वह एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लिंकन कौन थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम एक गरीब बालक था। उस गरीब बच्चे के पास किताबें नहीं थी। किताबें दूसरों से मांग कर पढ़ लेता था। उसके पास कपड़े पर्याप्त नहीं थे, फिर भी वह शीत सहन कर लेता था। उसे यदि भोजन नहीं मिलता था तो वह भूखा ही रह जाता था। फिर भी जीवन की दौड़ में वह आगे रहा। वह बालक था अब्राहम लिंकन, जो बढ़ते बढ़ते एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। लिंकन के पिता बहुत गरीब थे, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब्राहम को पढ़ने में रुचि थी। बालक अब्राहम ने गरीबी तथा अभाव में ही जीवन का आरंभ किया। दिन रात पढ़ना लिखना जारी रहा। रात में वह सड़क पर बिजली के खंभे के नीचे पढ़ता था। बालक अब्राहम मजदूरी करता था तथा खेतों में घास काटता था। कभी कभी कई किलोमीटर तक पैदल चला जाता। यदि कोई इनाम देता था, उसकी मदद करता तो वह सिक्के न लेता। वह लोगों से कहता वह उसे पुस्तकें दें जिन्हें पढ़कर वह ज्ञानी बन सके। अब्राहम अपनी लगन में दृढ़, कर्तव्यनिष्ठ तथा साहसी था। एक दिन दोपहर का समय था। बालक अब्राहम अपने गुरु क्राफ्ट के पास जाकर बोले, महोदय, सुना है आपके पास जॉर्ज वाशिंगटन का जीवन चरित्र है। क्या आप कृपा करके मुझे पढ़ने को दे सकेंगे? क्राफ्ट ने उत्तर दिया, हाँ है तो। यद्यपि मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता, पर तुम्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पुस्तकों से ज्ञान अर्जन माने क्या है? कमाना। तुम्हें किताबों से बड़ा प्रेम है। अब्राहम को पुस्तक मिल गई। वह प्रसन्न होकर घर पहुंचा। सर्दियों की रात थी। भयंकर शीत पड़ रही थी। अब्राहम अंगीठी के पास बैठा हुआ था। पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज गए। बालक अब्राहम का पढ़ना बंद नहीं हुआ। आखिर उसके पिता ने कहा, अरे भाई, कब तक पढ़ोगे? बीमार पड़ जाओगे। अब्राहम की इच्छा न थी कि किताब के पेज बंद हों। वह पिता की गोद में सिर छिपाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि पानी के बौछार से पुस्तक के पृष्ठ खराब हो गए थे। अब्राहम का हृदय कांप उठा। उसके कानों में क्राफ्ट की वाणी गूंज उठी, देखो, सावधानी से पढ़ना। अब्राहम हाथ में पुस्तक लिए क्राफ्ट के पास पहुंचा और आंखों से आंसू भरे हुए बोला, महोदय, आपकी पुस्तक के पन्ने वर्षा की बौछार से खराब हो गए हैं। मैं उनका मूल्य नहीं दे सकता, पर इसके मूल्य के बराबर मजदूरी कर सकता हूँ। क्राफ्ट ने बालक अब्राहम को अपने खेतों में घास काटने के काम में लगा दिया। अब्राहम ने 3 दिन तक क्राफ्ट के खेतों की घास काटकर पुस्तक की कीमत चुका दी। दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब निश्चय से न डिगने वाला। साहसी तथा सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला। अब्राहम के फिर भला ईश्वर की कृपा क्यों न होती। इसको किसने लिखा है? आचार्य विनोबा भावे ने। बेटा इस चैप्टर को तुम लोग वीडियो देख के रीडिंग करना और इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग तुम फेयर कॉपी में राइट करना, और जो भी तुम्हें डिफ़िकल्ट वर्ड लगे उसको भी कॉपी में राइट करना और लर्न करना। ठीक। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी। अभाव मीन्स कमी। साहसी माने हिम्मत वाला। दृढ़ माने मजबूत। अर्जन मीन्स कमाना। दृढ़ प्रतीक माने निश्चय से न डिगने वाला। सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला। पर्याप्त माने काफ़ी। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तुम रीडिंग करना और लर्न करना। वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में राइट करना, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको भी तुम फेयर कॉपी में राइट करोगे और लर्न करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर। तब तक तुम लोग वीडियो देख के इसको रीड करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।